Assalamu alaikum. I'm Omar Nasir with podcast series of Softech. Today I have with me, she's the director of FAST. She is Dr. Sumaira Sarfraz. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. So first of all, मैं ये जानना चाहूँगा आपको Softech का इवेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से, और इस दफ़ा तो हमें इंटरनेशनल सबमिशंस भी रिसीव हुई हैं। तो ये अक्रॉस पाकिस्तान जो आपकी पार्टिसिपेशन होती है, डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, शोकेस करते हैं। तो बहुत वाइब्रेंट एक्टिविटी है और बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो वो एक शेयरिंग होती है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ को ये अपने टैलेंट को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो उस लिहाज से आपने भी ये भी देखा होगा कि ये स्टूडेंट्स और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी इस वक्त एक मिंगलिंग है, एक इंटरेक्शन है। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह द इवेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। Exactly. Students और इंडस्ट्री के गैप को हम फिल आउट करना चाह रहे हैं बिल्कुल Softech. बिल्कुल। उसमें देखिए ना, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा जो यहाँ का ग्रेजुएट है या जो हम वो पोटेंशियल प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इंडस्ट्री से होते हैं, तो उनको जब हम इनवाइट करते हैं वो आके अपने कैंप्स लगाते हैं या जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको जज करते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक बॉन्ड डेवलप हो जाती है। उनको अपना पोटेंशियल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से मिलता है, नज़र आता है कि वो कितना क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है और उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो हमारे जैसे यंग जनरेशन या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको भी पता है कि माशाल्लाह दे आर सो फुल ऑफ ब्रिलियंट आइडियाज़, उनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है। तो जो ज़रूरत है वो ये है कि वो आइडियाज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स जो हैं वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स पे और फोरम्स पे डेमोन्स्ट्रेट हो, उनकी प्रोजेक्शन हो। इसलिए ये सॉफ्टेक जो है इट इज़ सच इवेंट वेयर यू प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, चाहे वो हमारे फास्ट का हिस्सा हैं या वो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, कि दे शुड कम एंड दे शुड मेक बेस्ट आउट ऑफ प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज़ एंड देयर प्रोजेक्ट्स। आई सी, दैट्स परफेक्ट. और एज वी नो कि फास्ट ने जो है वो टॉप पे अपने आप को प्लेस कर लिया इंडस्ट्री के अंदर, और इस वक्त फास्ट ही फास्ट होती है इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेटली आईटी के अंदर. तो और एंड आई सी दैट यू आर द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर of FAST, and which was previously a very male dominant role. So what are you feeling like, and have you faced any challenges, and how's your journey been? चैलेंजेस तो होते हैं। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू आर लकी इनफ दैट यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हार्ड वर्क करना है, आपने compete करना है, तो रिगार्डलेस के मेल है फीमेल है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो as far as this particular aspect is concerned, I consider myself lucky that I have been a part of that organization जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई खातून है तो वो बनेगी नहीं या वो आगे नहीं आएगी। वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन, आप compete करें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो उस लिहाज से ये काफ़ी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। स्ट्रगल रहा। आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बैक इन 1996। तो अब देख लें कि अराउंड 27 ईयर्स आई बीन पार्ट ऑफ इट। इसकी एवोल्यूशन, हम जब व्हेन वी स्टार्टेड उस वक्त तो एक डिसिप्लिन था विच वाज कंप्यूटर साइंसेज, बट उसके बाद फिर वी एडेड मोर डिसिप्लिन, मैनेजमेंट साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग आपके दूसरे। तो उस लिहाज से आई बीन पार्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कंट्रीब्यूशन जहाँ कहीं भी हो सकी, आई बीन एबल टू डू दैट। उस लिहाज से एक ऑनरशिप है, इट फील्स लाइक सेकेंड होम टू मी नाउ। तो बट the management, local and higher, has always been very supportive of whatever I've been doing. तो उस लिहाज से मुझे challenges अगर आए भी हैं तो they have been met positively. I see. So basically मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके फास्ट में इस वक्त अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत कीन होते हैं कि हम जाने के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फास्ट के साथ आपके, और आपने डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया होगा। जी, जैसे हम आईटी एजुकेशन में पायनियर समझे जाए,
وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس وقت ریئلائز کر لیا تھا 80s میں کہ جو پاکستان کا فیوچر ہے وہ آئی ٹی میں ہے. اور یہ ویژنری جو اپروچ تھی اس وقت جنہوں نے جو فاؤنڈرز تھے فاسٹ کے ان کو یہ آئیڈیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اس ادارے سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بہت ویجیلنٹ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بھی نئی ٹرینڈس یا جو نئی انوویشنس ہو رہی ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ نئے پروگرامس ایڈ کرتے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جیسے ہمارا جو اسکول آف کمپیوٹنگ میں ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈگری پروگرام, سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس وغیرہ جو ریسنٹلی ہم نے ایڈ کیا ہے. اسی طرح مینجمنٹ سائنسز میں فن ٹیک کی جب ڈگری پروگرام ایڈ کیا ہے. تو وہ اسی لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی اور جو نئی انوویشنس ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا, ٹرین کرنا, یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوز آف آور یونیورسٹی کہ اس کو کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے ہم اور ایریاز ہم انٹروڈیوس ہوتے جائیں گے ہم ان ایریاز میں نئے نئے پروگرامس کو انٹروڈیوس کرتے جائیں گے. I see, perfect. You've made some really nice points to be honest. اور بہت شکریہ آنے کا. اور ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز کے لیے یہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا. فار مور انفارمیشن ڈو وزٹ softtechnu.org. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو.